दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नारा लग चुका है कि अब की बार 400 पार। लेकिन क्या सच में इस 2024 वाले इलेक्शन में मोदी को 400 पार सीटें मिलना आसान होगा? वो कौन सा राज्य है जहां पर बीजेपी की हार होती है तो पूरे देश में मोदी की हार होना तय है? इस राज्य का असर इतना बुरा हो सकता है कि अगर यहाँ पर बीजेपी को कम सीटें मिलती है तो उनके जो 272 सीटों का जो मैजिक फिगर यानी कि जो लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है वो है 272, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। इसी के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से मोदी का रथ इन राज्यों में फंस गया है। अब उन जगह की बात करेंगे कि जहां पर मोदी जी का होलसेल में सीटें मिल सकती है लोकसभा में, जो देश का जो हिंदी प्रदेश है, यानी जहां पर मोदी जी को भर भर कर सीटें मिल सकती है। और ऐसा 2014 और 2019 के इलेक्शन में भी हुआ था जहां पर मोदी को भर भर कर सीटें मिली, जिसमें यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, बिहार और दिल्ली। इन राज्यों में लोकसभा के टोटल सीटें 251 सीटें, जिसमें से अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट आंकड़ा भी पकड़ा जाए तो 251 में से अगर 200 सीटें भी अगर बीजेपी को इस हिंदी वाले प्रदेश से मिलती है तो 400 पार का जो आंकड़ा है वो अभी भी बहुत दूर है। और जो मैजिक फिगर है वो है 272 सीट। वो कहाँ से लाएगी बीजेपी? यहाँ पर ही सबसे बड़ा गेम है इस राज्य का, जो है महाराष्ट्र। यही एकमात्र राज्य है जहाँ से मोदी जी को जो बाकी 72 सीटें हैं उनको पूरा करने के लिए जोर लगाएगी, क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी राज्यों से सीटें लाना ना के बराबर है। अब बचते हैं बड़े राज्य, जिसमें है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आसाम। इसमें भी इन 4 राज्यों में भी पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में बीजेपी को सीटें लाना कितना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का वर्चस्व है और दूसरी तरफ कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सत्ता आ चुकी है। अब बचते हैं महाराष्ट्र और आसाम, जिसमें से महाराष्ट्र सबसे बड़ा मोदी जी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के 48 सीटें आते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर जाती हुई नजर आती है। इसके लिए कई फैक्टर है, जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। दूसरा है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में पड़ी फूट, जिससे लोगों का बीजेपी के खिलाफ के सेंटीमेंट बन चुके हैं। अगर यहाँ पर कांग्रेस पुरस्कृत जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो गठबंधन है उनके साथ लोगों के सेंटीमेंट जुड़ चुके हैं और इसी सेंटीमेंट का सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर पूरा असर पड़ सकता है, जिससे बीजेपी के सीट महाराष्ट्र में कम आने की संभावना है। जैसे कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पर बीजेपी 40+ सीटें लाने में अगर असफल होती है तो बीजेपी का 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है मोदी के लिए। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।